हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी नए क्लास में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं पंचलाइट कहानी की सारांश। ठीक है दोस्तों, हिंदी में आपका 5 नंबर जो होता है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर इस वीडियो में आप लोग देखने के बाद इस क्वेश्चन को तैयारी कर लोगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश एक ऐसा सारांश है जो कि परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी के किसी भी कोड का पेपर क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक पेपर में कोड होता है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर हिंदी का पेपर 2023 का है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2023 का पेपर सामान्य हिंदी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कोड होता है। ठीक है, कोड मतलब हर एक पेपर जो होता है, तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि पेपर जो होता है वो चेंज रहता है। मतलब उसमें अगर कोड चेंज है, यहाँ पर देखिए जो कोड दिखाई दे रहा है, अगर ये चेंज है तो ये समझ लीजिए कि जो उसमें क्वेश्चन भी होगा वो भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आपका पेपर में कोड चेंज हो या ना चेंज हो, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन आता है क्या, पंचलाइट कहानी का सारांश, ये हर एक कोड पेपर में आता है। ठीक है, तो इतना ये सब्जेक्ट कंफर्म है मेरे दोस्त कि ये तय है कि ये पंचलाइट कहानी का सारांश जो होता है ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम आपको दिखाता हूँ 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का कैसे होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह करके आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका पूछा जाएगा कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा का मतलब होता है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। मतलब दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का मतलब सीधा सीधा ये बनता है कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। मतलब इसका जो पंचलाइट का पूरी कहानी रहेगी उसका जो है अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द रहना चाहिए। मतलब 80 शब्दों में वो पूरी कहानी, आप चाहे 80 शब्दों में पूरी कहानी लिख डालिए, चाहे आप 100, 150, 200, 80, 100, 150, 200 शब्दों में आप पूरी कहानी लिखिए। ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि ये पेपर में जो एग्जामिनर लिखा, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, इसका मतलब ये है कि दोस्तों 80 शब्द रहना चाहिए। अगर 80 शब्द से कम में आप लिखते हैं तो उसमें होगा क्या कि आपका नंबर जो होगा 5 नंबर का है तो उसमें आपका 1 नंबर 2 नंबर काट लिया जाएगा, फिर आपको पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलती है, यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपको ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश है, इसमें तीनों जो आपको तीनों कहानी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर, तो इस तीनों कहानी में से एक कहानी आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको निश्चित है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 2 कहानी को तैयार कर लोगे, ये समझ लो आपको एक कहानी लिखना है, चाहे आप ये तैयार कर लो दोनों, चाहे आप ये दोनों तैयार कर लो, या फिर ये दोनों तैयार कर लो। तो अगर आप 2 कहानी इसमें से तैयार कर ले गए तो समझ लो आप एक कहानी जो है लिख कर आओगे और आपके जो 5 नंबर है वो 5 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। मतलब 5 नंबर कन्फर्म है, आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बताते हैं आपको पंचलाइट कहानी को लिखना किस तरह है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पहले आपको यहाँ पर देखिए प्रत्युत्तर नंबर डालना होगा। क्या, जिस क्वेश्चन नंबर जोन सा होगा, जो भी होगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 6 डालना होगा। ठीक, तो देखिए दोस्त, यहाँ पर पंचलाइट कहानी का सारांश बहुत मजेदार कहानी है, आपको सुनकर भी मजा आएगा और पढ़ने के बाद भी मजा आएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए दोस्तों, अगर आपको एक कहानी याद नहीं हो पा रहा, मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कहानी जो होती है वो लंबी कहानी होती है और याद नहीं हो पाता। ठीक है, तो एक काम करिए, मैं आपको जो बताता हूँ उसी को समझना है। आप लोग सिर्फ मतलब जो मेन टॉपिक है, ठीक है, उसको आप लोग याद रखना बस। बाकी आप लोग बनाकर लिख दोगे, बड़े आराम से लिख दोगे। मैं इसको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप इसको अगर एक बार समझ जाओगे तो बढ़िया तरीके से इसको लिख सकते हो बिना याद किए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा क्या, पंचलाइट कहानी का सारांश, कुछ इस तरह डालना होगा। उसके बाद नीचे से आपको एक स्केल लेना होगा, स्केल से हेडिंग वाली पेन से 2 पाई पारना होगा, जिस तरह मैं आपको सामने पा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको अगर लिखने का तरीका पता रहेगा, आपको जो क्वेश्चन आता है अगर आपको नहीं भी आएगा फिर भी आप बना कर लिखोगे, और लिखने का तरीका अगर आपको मालूम रहेगा फिर भी आप अच्छा नंबर लेकर आओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको लिखने का तरीका किस तरह है। पहले आपको हेडिंग डालना है, नीचे 2 पाई पारनी है, उसके बाद यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देना है नीली पेन से। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जैसे मैं आपके लिए दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ पंचलाइट कहानी का सारांश, लाल वाली पेन का यूज किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का पेन मैं यूज किया हूँ। तो आपको मतलब बदल का कलर जो है वो आपको नहीं लेना है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए हरा कलर मैं आपके लिए यूज किया हूँ, ठीक है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें जब भी एग्जाम में जाना है तो सिर्फ काली पेन और नीली पेन लेकर जाना है। बाकी आप ब्लू पेन, रेड पेन, कोई भी पेन मत ले जाना, क्योंकि आपको उसमें दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर लिख दोगे, ठीक है। आपको लिखने वक्त उस समय दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब आपकी कॉपी को जाँच की जाएगी या आपकी कॉपी को चेक की जाएगी, तब आपको जो एग्जामिनर होंगे कॉपी चेक करने वाले, वो आपका पेन अगर लाल पेन से लिखे हो या हरी पेन से लिखे हो, हमारी तरह से मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया हूं, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपका नंबर जो हो काट लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो उसमें आपका 3 नंबर 2 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसमें फायदा क्या होगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि आप लोग समझ जाइए पेपर एग्जाम देने से पहले, ठीक है। तो आपको लाल पेन और काली पेन, सॉरी काली पेन और नीली पेन का यूज करना है, और हरा पेन ये सब नहीं लेके जाना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, फणीश्वर नाथ रेड्डी जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है, ठीक है। दोस्तों देखिए इस कहानी को बढ़िया तरीके से समझा, ठीक है, समझ लोगे। अगर आपको मैं बता दूं, इसके पहले मैं भी बताया, आपको बार बार कह रहा हूं कि इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसको याद अगर नहीं कर पाओगे तो अगर समझ लोगे एक बार, तो आपको समझ में अगर आ गया तो यही समझ लो आप बना बना कर लिख दोगे, ठीक है। इस कहानी को बड़े ध्यान से और ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको काम बंद कर दीजिए, या आप कहीं जाने वाले हो तो आप लोग बाद में वीडियो देख लेना, लेकिन इसको ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों यार फ्रेंड के पास हो सके जितना शेयर करना, लाइक करना। भाई चैनल हमारे नए हैं, चैनल को कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखो फणीश्वर नाथ रेड्डी जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया। मतलब इसमें ग्रामीण जीवन एक गाँव की बात है, ठीक है। जैसे एक गाँव की, मतलब ग्रामीण मतलब क्या होता है, एक गाँव होता है, ठीक है। एक ग्रामीण के जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है इस कहानी में, बताते हैं हम आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गांव के महत्वपूर्ण टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं। मतलब एक गांव है, उसमें कुछ लोग हैं जो अशिक्षित, मतलब जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास ज्ञान बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अशिक्षित लोग हैं, ठीक है। इन्होंने रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदा। रामनवमी का जब मेला आता है ना, तो उन्होंने क्या किया है, पंचलाइट खरीदा, मतलब लालटेन। आप लोग पुराना नाम सुने होंगे लालटेन, जिसे हमें पहले जब क्या होता था कि हम लोग जब डिबरी जलाते थे पुराने समय में, अब तो लाइट और इन्वर्टर की व्यवस्था हो गई है, ठीक है। अगर इन्वर्टर लाइट नहीं, इन्वर्टर की यूज कर सकते हैं। मतलब हमारे घर में हमेशा करंट, बिजली जो होती है रहती है, हमें पता ही नहीं रहता, आपके बच्चों को पता ही नहीं रहेगा कि लालटेन होता क्या है, डिबरी होता क्या है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं। जो हम लोग दीपक जलाते हैं, आप लोग दीपक देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि लालटेन एक बड़ी आती है। अगर आप वीडियो में सर्च मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लालटेन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लालटेन, तो हमारा क्या होता है, लालटेन होता था। किसको किसको लालटेन पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं। लालटेन को हम पंचलाइट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदा, ठीक है। मतलब पंचलाइट खरीदा, लालटेन खरीदा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्त, सबको पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी। मतलब जो पंचलाइट उन्होंने खरीदा, सबको पंचलाइट आने की बहुत खुशी थी, प्रसन्नता थी, ठीक है। इस खुशी से कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी, ठीक है, थोड़ी यहाँ पर देर है, ठीक है, थोड़ी देर में टोली के सभी लोगों पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हो गए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एकत्रित हो गए, यहाँ पर बात ये है कि एक लोग जो पंचलाइट खरीदे थे, अब उसके बाद पंचलाइट आने की खुशी पूरे गांव में छा गई, ठीक है। अब इतना खुश हो गए लोग कि वहां पर क्या होगा, कीर्तन, मतलब भजन का और गाना का क्या होगा, कीर्तन आयोजन, मतलब भजन और कीर्तन होने लगा, मतलब गाना और डांस बाजा होने लगा, ठीक है। क्योंकि लालटेन आ गई खरीद कर हमारे गांव में, ठीक है। इतना खुश लोग थे कि मतलब गाना और नाच करने लगे, ठीक है। कीर्तन का मतलब होता है नाचना गाना, ठीक है, भजन हो वगैरह, ठीक है। यहाँ पर देखिए कीर्तन का आयोजन किया गया। मतलब थोड़ी देर में टोली के सभी लोगों के पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हो गए। जब लोग जुटकर गाना नाच करने लगे तो गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए गाना नाच को देखने के लिए, लालटेन को देखने के लिए, कि यार इतना मतलब गाना और नगाड़ा कहाँ बज रहा है, चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसी क्या करते हैं, उसी वक्त सभी लोग क्या करते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, मतलब एकजुट हो जाते हैं, ठीक है, देखने के लिए क्या, पंचलाइट, ठीक है। पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हो गए। अब यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं दोस्तों, आपको मजा भी आ रहा होगा आपको समझकर, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा इस चीज़ को, ठीक है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। मतलब सरदार कौन था? जैसे गांव के आज के समय में जो प्रधान होते हैं ना, उसी तरह पहले के लोग सरदार के रूप में जाना जाते थे। ठीक है, तो गांव का एक सरदार होता था। ठीक है, हर एक गांव में एक सरदार होता है। जैसे आज के समय में हर एक गांव में प्रधान होता है, उसी तरह पहले के जमाने में क्या था कि हर एक गांव में एक सरदार होता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। लेकिन प्रश्न ये पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? अब बात ये, पंचलाइट जलाना कोई जानता ही नहीं, क्योंकि वहां के कुछ अशिक्षित लोग थे जिनके पास ज्ञान बुद्धि बहुत कम था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लालटेन जलाना नहीं जानता था कि जैसे लालटेन कैसे जलती है। ठीक है, अब आगे चल पड़िए दोस्तों, आपको मजा आएगा इस कहानी को सुनकर। ठीक है, यहाँ पर देखिए पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया, लेकिन प्रश्न ये पैदा हुआ दोस्त कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? ठीक है, यहाँ पर देखिए खरीदने से पहले अवतरित है। यह बात किसी के मस्तिष्क में नहीं आई थी कि आज किसी ने अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाएगा। मतलब देखिए इस बात के निश्चित है कि यहाँ पर देखिए जो खरीदने से पहले मतलब किसी को पता नहीं था कि इसको जलाएगा कौन। ठीक है, और इतने खुशी में लोग मतलब आज के घर में अपने घर में जो डिबरी भी नहीं जलाई। ठीक है भाई, लोग डिबरी जलाते थे पहले, तेल ना कर बाती मार के जला देते थे, लेकिन वहां पर पंचलाइट आ गई, मतलब लालटेन आ गई, कुछ अलग सुविधा आ गया। ठीक है, तो लालटेन और डिबरी में बहुत फर्क है ना, आप लोग देखना लालटेन और डिबरी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो डिबरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट नहीं जलाने से पंचों के चेहरे पर उतर गए, मतलब पंचों के चेहरे जो है उतर गए, मतलब उनके फेस पे, उनके जो चेहरे पे जो रंग खुशी की थी वो खुशी उनकी डाउन हो गई। किस वजह से? क्योंकि पंचलाइट कोई जलाना ही नहीं जानता था। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्त, जब पंचलाइट कोई जलाना ही नहीं जानता था, जब लालटेन कोई जला ही नहीं पा रहा था, तो भाई सबकी जो खुशी उत्पन्न हुई थी वो सारी की सारी खुशी क्या हुई, डाउन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चेहरे उतर गए, चेहरे उतर के मतलब यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। एक गुलरी काकी थी, मतलब गांव में एक गुलरी काकी थी, उनकी बेटी का नाम क्या था, मुनरी था। ठीक है, वो मुनरी वहीं पर बैठी थी। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, मतलब जो गुलरी काकी की जो बेटी थी मुनरी, वो गोधन से प्रेम करती थी। गोधन कौन था? गोधन एक उसके गांव का एक लड़का था, उसका नाम गोधन था। ठीक है, तो गुलरी की काकी मुनरी गोधन से बहुत प्रेम करती थी। अब आगे चलिए दोस्तों, हम आगे बताते हैं आपको। ठीक, उससे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, मतलब गुलरी को ये चीज पता था कि गोधन जिससे मैं प्रेम करती हूँ पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचलाइट कैसे जलेगा? अब यहाँ पर देखिए पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, लेकिन पंचे ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। ठीक है, मुनरी जो थी। अब यहाँ पर देखिए जो गोधन थे वो हुक्का पानी पीते थे। ठीक है, तो पंचों ने क्या किया, उनका हुक्का पानी बंद करके उनको क्या किया, गांव से बाहर भगा दिया। मतलब वो दूसरे गांव में रहते थे। ठीक है, अब वो अपने गांव में, मतलब वहां के लोग थे जो वो अपने मतलब गांव से उन्हें भगा दिए थे, मतलब दूर भगा दिए थे उनका हुक्का पानी देख कर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मुनरी ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी यह बात चतुराई से सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, मतलब जो मुनरी थी जो गोधन से प्रेम करती थी वो पंचलाइट जलाना जानता था। ठीक है, तो क्या की, जो सरदार थे, जैसे गांव के प्रधान होते हैं ना, तो मैं आपको पहले बताया, तो सरदार के पास गई, उनके कानों में धीरे से उनको खबर दे दी कि जो गोधन को आप सभी लोग भगाए हो वो क्या करता है, वो पंचलाइट जलाना जानता है अच्छी तरह से। ठीक है, पंचलाइट जलाना जानता है। उसके बाद सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं। मतलब जब सबको पता चल गया कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, तो सब लोग मिलकर एकजुट फिर हुए। उसके बाद विचार करने लगे अपने में कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं। उसको तो सभी लोग मारकर भगा दिए थे, गांव से बाहर चला गया था। ठीक है, दूसरे गांव में रहता था। अब यहाँ पर देखिए गोधन को बुलाया जाए कि नहीं। अंत में निर्णय लिया गया कि सरदार ने घड़ी द्वार को भेजा, मतलब जो सरदार का एक घड़ी द्वार था। ठीक है, जैसे नौकर आजकल के होते हैं ना, जैसे प्रधान के, जैसे देखिए पीएम का बॉडीगार्ड होते हैं, है ना, तो सीएम का बॉडीगार्ड होते हैं, उसी तरह क्या था कि सरदार के एक घड़ी द्वार था, मतलब उनका बॉडीगार्ड था। ठीक है, बॉडीगार्ड समझिए। तो क्या था, घड़ी द्वार को भेजा, मतलब जो घड़ी द्वार था उनका घर का रखवाला था, उसको क्या किया, भेजा। लेकिन घड़ी द्वार को कहने पर गोधन लाइट जलाने नहीं आया। ठीक है, घड़ी द्वार को कहने पर गोधन लाइट जलाने नहीं आया।
उसके बाद यहाँ पर देखिए, बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई, उसे मना कर ले आई। मतलब मुनरी की जो काकी थी, माँ थी, गुलरी, तो गुलरी क्या की, गोधन के पास गई और उसे मना कर ले आई। अब यहाँ पर देखिए कि गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। अब इसके आगे इसमें हम थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको और बताते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए कि जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा कर लिखा हूँ कि गुलरी काकी, ये क्या है, ये गुलरी काकी शब्द है, लेकिन इसको लिखा हूँ किस पेन से, काली पेन से, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको मेन चीज़ लिखना पड़े, जैसे मुनरी हो गया, गोधन हो गया और गुलरी काकी हो गए, इस तीनों नाम को आपको काली पेन से लिखना है परीक्षा में, चाहे जैसे करके भूलना मत। उससे होगा क्या, आपको आपके मन में विचार ये आता होगा कि सर उससे होगा क्या। देखिए दोस्त, उससे ये होगा कि जब आपके एग्जामिनर जो होते हैं, जब वो आपके कॉपी को चेक करेंगे ना, तो उनका सीधी जो आँख की रोशनी होगी ना, डायरेक्ट उनकी नज़र जो होगी वो सीधे आपके हाईलाइट पे जाएगी। मतलब जब आप लोग यहाँ पर काली पेन से लिखोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, मतलब इस नीले वाले शब्दों में से ये अलग दिखाई देगा, क्योंकि ये काला रहेगा, ठीक है। तो एग्जामिनर की जो नज़र होगी डायरेक्ट इसी पे पड़ेगी। तो जब यहाँ पर आप लोग लिखे रहोगे, ठीक है, मुनरी हो गया, जैसे गुलरी काकी हो गया, इसको अगर आप काली पेन से लिखे रहोगे तो एग्जामिनर के मन में यही विचार आएगा कि लड़का जो है अच्छा लिखा है, सही लिखा है। तो आपका पूरी कहानी ये पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी कापियाँ चेक करने के लिए पड़ी रहती है, ठीक है। तो आपको देखेंगे नहीं ज़्यादा कापी, उसके बाद आपका नंबर दे देंगे 5 नंबर, तुरंत जाओ बेटा पास हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए इतना आपको काम करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त आगे कि गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। इतना मैं आपको काली पेन से लिखा कर क्यों दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्त, इस बात पर समझना आप लोग कि जब आप इतना लिख देना, यहाँ पर देखिए यहाँ से कि गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। अगर इतना एग्जामिनर सिर्फ पढ़ लेंगे ना, इतना कि गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया, इसको जब आप लोग हाईलाइट कर दोगे और एग्जामिनर जब इतना पढ़ लेंगे ना, तो आपको मैं बता दूं दोस्त, आप इसमें अगर कुछ भी लिख के रहोगे ना, वो देखेंगे नहीं। सही बता रहा हूँ यार, देखेंगे नहीं, पास कर देंगे। पूरा का पूरा नंबर आपको 5 नंबर मिल जाएगा और 1% आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर से आपका 1% बनता है 12 क्लास में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि पंचलाइट के जलने पर सभी लोग प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब मजा आएगा आपको कि देखिए जब गोधन ने आया तो यहाँ पर देखिए गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया, ठीक है। उसको पास दिमाग था, ठीक है, तो पंचलाइट जलेगा कैसे, तो उसने क्या किया, गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। अब यहाँ पर जो पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों को प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, मतलब सभी गाँव के जितने लोग थे वो क्या थे, उनका मन दिल क्या था, उदास, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, ठीक है। तब सभी लोग क्या किए, बहुत खुशी का एकदम मतलब मस्त हो गए, खुश हो गए कि यार पंचलाइट जल गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, मतलब जो गोधन थे उनको पूना जाति में ले लेते हैं, मतलब अपनी जाति के बाहर कर दिए तो उनको क्या किए, फिर अपने पूना जाति में ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नेक काम कर दिया, सबका दिल जीत लिया उन्होंने, ठीक है। जब भाई कोई भी अगर किसी का दिल जीत लेगा तो कोई भी गलती कितना क्यों भी ना कर ले, तो उसी गलती को सभी लोग माफ कर देते हैं, है ना। तो उसी तरह क्या किए, गांव के पंचों जितने थे लोग, सभी लोग उनकी गलती को माफ कर दिए, क्योंकि भाई वो क्या किया कि सभी के दिल पर खुशी ला दिया, सबके चेहरे पर मतलब खुशी की तो रंग ला दिया, ठीक है। तो क्या किया, उनकी गलती को सब लोग माफ कर दिए कि हुक्का पानी अब मत पीना, चलो अपने जाति में रहो, अपने गाँव में रहो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि गोधन को पुनः, यहाँ पर देखिए दौड़ गई, ठीक है, गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, गोधन ने सबका दिल जीत लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाना खाने पर बुलाया। सरदार ने गोधन से कहा कि तुम्हारा 7 खून माफ, तुम खूब गाओ सलीमा के गाना। इसका मतलब आप लोग समझते हो दोस्त, होता क्या है कि जब गोधन मुनरी के घर के पास से गुजरता था तो यही एक सलीमा का गाना था,
ठीक है। तो वो गाना गुनगुनाते हुए निकलता था, तो सभी को पता था कि गोधन जो है वो मुंदरी से बहुत प्रेम करता है और एक गाना गुनगुनाते हुए जाता है और हुक्का पानी भी नशा भी करता है, ठीक है। तो ये बहुत गलत काम है, इसको अपनी जाति से बाहर कर दो, ठीक है। तो भाई आज के समय में कोई भी अपने गर्लफ्रेंड के घर के साइड से अगर निकलेगा तो उसका अलग ही फीलिंग होगा, है ना। तो उसी तरह पहले के ज़माने में क्या करता था कि गोधन भी वही काम करता था जैसे आज के समय में होता है ना। तो आप लोग की इस वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा दोस्त, ठीक है। तो जितना हो सके उतना इस चैनल को दोस्तों शेयर करना, अपने दोस्त यार भाई बहन सिस्टर जो भी आपके हैं, जो अब इस समय 12 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करना। और सभी लोग अगर तैयारी कर लोगे तो मैं जानता हूँ कि आपका 5 नंबर जो हिंदी में आता है वो कन्फर्म हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपका एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक एक नंबर छोड़ दोगे तो जान लो बहुत बड़ी गलती कर दोगे, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और मैं आपको बहादुर कहानी का, ठीक है, उसका भी तैयारी करवा दूंगा। दूसरे वीडियो हमारा उसका भी वीडियो आ जाएगा दूसरे इसके बाद, ठीक है। तो आप लोग उसको भी तैयारी कर लेना अगर आपको समझ में आएगा, या फिर आप लोग ध्रुव यात्रा की तैयारी कर लेना। मतलब आपको मैं तीनों बता दूंगा और तीनों हमारे प्लेलिस्ट में चला जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।